अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो इस्लामी फैक्ट चैनल। आज की नई वीडियो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुल्बजादैन रज़ी अल्लाह अन्हु और मोहब्बत इलाही। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोहब्बत इलाही का जज्बा इंसान के दिल में हो तो अल्लाह ताला बड़ी कदरदानी फरमाते हैं। मोहब्बत में ऐसी कैफियत हो जाती है जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन जुल्बजादैन रज़ी अल्लाह अन्हु को नसीब हुई थी। यह एक नौजवान साहबी थे जो मदीना तैयबा से कुछ फासले पर एक बस्ती में रहते थे। दोस्तों से मालूम हुआ कि मदीना तैयबा में एक पैगंबर अलैहिस्सलातु वसल्लम तशरीफ लाए हैं। चुनाचे हाजिर हुए और चोरी छुपे कलमा पढ़ लिया। वापस घर आए। घर के सब लोग अभी काफिर थे, लेकिन मोहब्बत तो वो चीज है जो छिप नहीं सकती। अपने तरफ से तो छिपाने की किसी को पता न चले, मगर नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम के कोई जिक्र करता तो यह मुतवज्जे हो जाते। एक शेर दोस्तों इसमें, एकदम भी मोहब्बत छिप न सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया। चुनाचे घर वालों ने अंदाजा लगा लिया कि कोई ना कोई मामला जरूर है। एक दिन चचा ने खड़ा करके पूछा, बताओ भाई कलमा पढ़ लिया है क्या। फरमाने लगे, जी हाँ। चचा कहने लगे, अब तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़कर घर से निकल जा, और अगर घर में रहना है तो फिर हमारे दीन को कबूल कर ले। चुनाचे एक ही लम्हे में फैसला कर लिया। फरमाने लगे, मैं घर तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकता। चाचा ने मारा पीटा और जाते हुए जिस्म के कपड़े भी उतार लिए। जिस्म पर कपड़ा न था, इसलिए माँ तो अगर माँ होती है, माँ ने अपनी तरफ की एक चादर उन्हें दे दी और कहने लगी, अपना सदर छुपा ले। वो चादर लेकर जब बाहर निकले तो उसके दो टुकड़े किए, एक से सदर छिपा लिया और दूसरे ओढ़ ली। इसलिए जुल्बजादैन यानी दो चादरों वाला मशहूर हो गए। आप कहाँ गए? जहाँ सौदा कर चुके थे। कदम अपने आप मदीना तैयबा की तरफ बढ़ने लगे। रात को सफर करके सुबह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो चेहरे पर अजीब खुशी की कैफियत जाहिर हुई। ये सब मामला देखकर सब साहबी करम मुतवज्जे हुए कि ये कौन आया है कि जिसको देखकर अल्लाह के महबूब का चेहरा ये टमाटम उठा है, खिल उठा है। एक इसमें शेर दोस्तों, दोनों जहाँ की किसी की मोहब्बत में हार कर, दोनों जहाँ की किसी की मोहब्बत में हार कर वो आ रहा है कोई शबे गम गुजार के। हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किए, ए अल्लाह के नबी, सब छोड़ चुका हो, अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हुआ हूँ। लिहाजा असहाबे सुफ़ा में शामिल हो गए और वही रहने शुरू कर दिया, क्योंकि कुर्बानी बहुत बड़ी थी। मोहब्बत इलाही में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, इसलिए इसका बदला ऐसा ही मिलना चाहिए था। इसलिए इनको ऐसी कैफियत हासिल थी कि मोहब्बत इलाही में कभी कभी जज्ब में आ जाते। जनाब जज्ब क्या होता है? जनाब हदीस मुबारक पढ़ो, फिर पता चलेगा कि जज्ब सहाबा किराम पर भी तारी होता था। हदीस मुबारक में आया है कि यह
हज़रत अब्दुल्ला जुल्बजादैन रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबी के दरवाजे पर कभी कभी बैठे होते थे और ऐसा जज्बा तारी होता था कि ऊंची आवाज़ में अल्लाह 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 कह उठते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा तो उन्होंने डांटा कि क्या करता है। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अब्दुल्ला को कुछ न कहो, ये जो कुछ कर रहा है इखलास से कर रहा है। कुछ अरसा गुजरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में तशरीफ ले गए। हज़रत अब्दुल्ला भी साथ थे। रास्ते में एक जगह पहुँचे तो बुखार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर तशरीफ लाए। जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला के कुछ लम्हे बाकी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर को अपनी गोद मुबारक में रख लिया। ये वो खुशनसीब सहाबी हैं जिनकी निगाहें चेहरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी हुई थी और वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। सुभान अल्लाह। गोद मुबारक में अपनी जान इस कैफियत में जान देने वाले के सुपुर्द कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कफन दफन की तैयारी करो। आपने अपनी चादर भिजवाई और फरमाया कि अब्दुल्ला को इस चादर में कफन दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। वाह अल्लाह, तो भी कितना कदरदान है कि जिस बदन को तेरी राह में नंगा किया गया था, आज तू उस बदन को अपने महबूब की कमले में छिपा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सौदा करके तो देख, फिर देखे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसी कदरदानी फरमाते हैं। हम लोग ही बेकदर है कि अल्लाह ताला को भी कहना पड़ता। एक रिवायत में है कि उन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले। शरीयत का मामला यह है कि जो आदमी मैयत का सबसे ज्यादा करीबी हो तो वो उतारने के लिए उतरे। उस वक्त अबू बकर वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी खड़े थे। नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम ने खुद कब्र में उतरकर फरमाया कि अपने भाई को पकड़ा दो, मगर उनके अदब का ख्याल रखना। आप उस आशिक सादिक को अपने हाथों में लिया और जमीन पर लिटा दिया, गोया अपनी अमानत को जमीन के सुपुर्द कर दिया। हदीस मुबारक का खुलासा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको जमीन पर रखा तो आपने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, मैं अब्दुल्ला से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। ये ऐसे बोलते कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी सुनकर वज में आ गए और कहने लगे, मेरा जी चाहता है कि काश आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में मेरी मैयत होती। देखा मेहनत व मुजाहिद और कुर्बानियाँ करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बदला दिया करते हैं। आप सोचिए कि जो आका अपने कमज़ोर बंदों को हुक्म फरमाते हैं तो कोई अगर उसके लिए कुर्बानियाँ दे तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत कदरदानी नहीं फरमाएंगे? ज़रूर फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो बस आज की वीडियो इतने। मुझे तो ये वाक़या बहुत पसंद आता है, इसके लिए आज आपके साथ शेयर करा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद उन साहबियों को नाम दिया। तो बस आज की वीडियो इतनी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।